एंड वाकई ही इज़ अमेजिंग। मोअम्मा आया कैसे आपके पास? मोअम्मा आया कैसे मेरे पास, ये भी एक अच्छा सवाल है। बेसिकली हम टीवी में अब तो हुआ करती थी, इरम बिनते शाहिद, शी कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि नम्रा हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं एंड इट्स अ बिग प्रोजेक्ट। मैंने कहा अच्छा, वही जो अक्सर होता है, पहला सवाल कि व्हाट्स द कैरेक्टर एंड हु इज डायरेक्टिंग इट। तो मैंने बोला देखो कैरेक्टर तो है, मेड उन्होंने नाम यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ वो उसकी एक अटेंडेंट है और उसका, मैं कहा है क्या मतलब, मैं उनसे सुनना चाह रही थी कि वो क्या बोलते हैं। अरे देखो तो तुम करो तो, वो मेरी बात तो सुनो, तुम 5 एपिसोड पढ़ लो। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगा, सीरियसली यही बात हुई थी। मैं कहा मैंने 10 साल इसलिए लगाए कि अब मैं मासी बनूंगी, आपने सोच कैसे लिया कि मैं ये काम करूंगी। उन्होंने कहा नम्रा बहुत डिफरेंट स्टोरी है, सास बहू की कहानी नहीं है, और जितने जहाँ आरा के सीन्स हैं उसके बाद सबसे ज़्यादा तुम्हारे सीन्स हैं, और जहाँ आरा इज प्लेइंग सबा कमर। आई वॉज सोल्ड। यू लाइक मैंने ये सब पहले क्यों बोला? आई वॉज सोल्ड। मैं कहा हाँ मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा पढ़ तो लो, मैं कहा हाँ मैं पढ़ लिया, मैं करूँगी। सीरियसली ये एक ऐसा वाहिद प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद मैंने, क्योंकि मोअम्मा की स्क्रिप्ट ज़्यादा दी नहीं जा रही थी किसी को भी, क्योंकि ऑलरेडी इतना ड्रामे में सस्पेंस है, तो वो चाह नहीं रही थी कि ज़्यादा एक्टर्स को। तो जब मैंने वो 5 एपिसोड पढ़े और मैंने कहा इतना, आप देखिए ना 5 एपिसोड, आसिया इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने कहा नो डाउट मेड है, लेकिन दिस कैरेक्टर इज रियली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वर्किंग विद सच एन अमेजिंग एक्टर, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने कहा आई वुड लव टू डू इट। वो मैंने किया, और फिर उसके बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स हुए, डेट्स का इशू आ गया, वो प्रोजेक्ट थोड़ा रुक रहा था। फिर क्योंकि ये प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में शूट हो रहा है तो ट्रैवलिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। आई वाज शूटिंग फॉर मोहरा, तो वो बहुत मसला था, उसका पैच वर्क ख़त्म करना था। और इरम वाज लाइक मैं सबा को कैसे